हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो वेलकम बैक। एंड इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि सांची और शम्मी के बीच अजीब सी ऑकवर्डनेस थी। बीच की ऑकवर्डनेस ख़त्म करने के लिए सांची ने पूछा, अब कैसा फील हो रहा है? पहले से बेहतर। सॉरी, मेरी वजह से आपको यहाँ रुकना पड़ा। यहाँ बैठी बैठी ऊब रही होंगे तुम। सांची ने कहा, नहीं ऊब कैसी, मैं ठीक हूँ। सॉरी, मुझे कहना चाहिए था। आज मैं थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा था। उसके बिहेवियर के लिए सॉरी। उसके बिहेवियर के लिए आप क्यों सॉरी कह रही हो? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो ऐसा कर क्यों रहा था? युक्ति को लेकर टेंस है, बस इसलिए। युक्ति की वजह से तो हम सभी टेंस हैं, पर एक दूसरे से ठीक से बात कर रहे हैं। जब सॉरी बोल ही रही हो तो कम से कम वजह तो बताओ। मयंक मुझसे चिढ़ा हुआ है या नाराज है? अब बताओ क्यों है? उसे आप दोनों के बारे में नहीं पता था। आज सुबह अशोक सर के घर में मैंने लड़ाई और फचप वाली बात बोली तो सुनकर उसे कुछ शक हुआ। वो पूरे रास्ते पूछता रहा, दोनों के बीच क्या झगड़ा था, क्या हुआ है। मुझे झगड़े के बारे में पता था तो उसे क्यों नहीं बताया? मैंने बात घुमाने की कोशिश की थी मगर हो नहीं पाया। फिर मैंने उसे बता ही दिया। अब वो इस बात पर खींचा हुआ है कि उसे ये बात क्यों नहीं बताई गई। मैंने कह दिया मैं तो बता नहीं सकती थी, युक्ति ने मना किया था। और युक्ति कई दिनों से बताने की सोच रही थी पर बता नहीं पाई। वो उस दिन घर पर भी बताना चाहती थी पर चाची के हंगामे की वजह से नहीं बता पाई। इसी बात पर नाराज है। नाराज वो तुमसे और युक्ति से है और दिखा मुझे रहा है। अजीब है। शम्मी ने कहा, अच्छा, युक्ति ने तुमसे उस दिन कोई बात की थी कहीं जाने की? जैसे उससे मैम कह देते हैं ना, दिल कर रहा है कहीं चली जाऊं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, वो उदास तो थी। मैंने पूछा तो बताया कि आपके साथ बहस हो गई और आपने चले जाने को कहा है। शम्मी ने कहा, उस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या कह रही हूँ। उसने इसी बात को दिल से लगा लिया। मैंने उसे कितना कहा था कि वो घर आए, पर वो भी जिद लिए बैठी रही। मेरे मन में भी आया था उसे कॉलेज से पिक कर लूं, पर मैंने सोचा मैंने इतना कहा है, मनाया है, रिक्वेस्ट किया तो वो ज़रूर आएगी। इसलिए उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाने में लग गई थी। काश मैं उसके लिए सरप्राइज प्लान करने की जगह उसे पिक करने चली जाती तो बात वहीं ख़त्म हो जाती। सांची ने कहा, युक्ति को अगर पता होता तो वो ज़रूर घर जाती, पर इसमें सारी गलती मेरी है। वो जाने का सोच रही थी। मुझसे पूछा क्या करूं तो मैंने कह दिया, अगर नरम पड़ गई तो आप कभी उनकी बात नहीं सुनोगी। अगर शराब छुड़वानी है तो अपने स्टैंड पे रहे। एक बार पैर के पीछे खींचे तो हमेशा बैकफुट पर रहोगी। इसलिए उसने ऐसा किया। मैं भी अब पछता रही हूँ। मुझे उसे वो सजेशन नहीं देना चाहिए था। उसे ना रोका होता तो वो घर चली गई होती और सब ठीक हो जाता। सब मेरा ही कसूर है। शम्मी ने कहा, पता नहीं किसका कसूर है और अब ये मैटर भी नहीं करता, इसलिए छोड़ो ये सब। अब ये सारी बातें छोड़ो। उस वक्त दिमाग ऐसा ही हो गया था। बस इस बात पर कंसंट्रेट करो कि क्या युक्ति नाराज होकर कहीं गई है, और अगर गई है तो कहाँ जा सकती है। कभी उसने किसी दूर के रिश्तेदार का या किसी जगह का या किसी बारे में कुछ बताया हो? सांची और शम्मी इस बारे में काफ़ी देर तक सोचते रहे और बातें करते रहे। एंड में दोनों ने यही कंक्लूजन निकाला कि युक्ति इस तरह से खुद से गायब नहीं हो सकती। शम्मी अब आंखें मूंदे हुए थी। सांची को लगा वो सो गई है। अचानक से शम्मी ने आंखें खोली और अपना फ़ोन उठाकर किसी को फ़ोन मिलाया और इसे किसी का फ़ोन नंबर मांगा। उधर से कुछ कहा गया। अचानक से शम्मी ने आंखें खोली और उठकर अपना फ़ोन उठाया और किसी को फ़ोन मिलाया।
और उसे किसी का फ़ोन नंबर मांगा। उधर से कुछ कहा गया और शम्मी ने ओके कहकर फ़ोन रख दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद शम्मी का फ़ोन रिंग हुआ। अननोन नंबर देख उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ के इंसान की आवाज़ सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, कैसे हैं सैनी साहब? दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो शम्मी बोली, खास लोगों को अक्सर खास मौके पर ही याद किया जाता है। आपके लिए एक केस है, अभी मिलने आ सकेंगे? उधर से जवाब सुनकर शम्मी ने उस हॉस्पिटल का नाम बताया और फ़ोन काट दिया। अशोक का फ़ोन भी आ गया। उसने बताया कि रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग गई है, कल सुबह बुलाया है। अशोक कहता है, मैं निकल रहा हूँ, यहाँ से पहुँचता हूँ हॉस्पिटल। तो शम्मी ने मना कर दिया, बोली, नहीं रहने दो, मैं ठीक हूँ, अपने आप आ जाऊँगी। तुम घर पहुँचो और आराम करो। मयंक और सैनी दोनों लगभग साथ साथ पहुँचे। शम्मी ने कहा, सांची तुम अब जाओ, सुबह से परेशान हो रही हो, घर जाकर आराम करो। हाँ, युक्ति का कुछ पता चले तो फ़ोन करना, और मुझे पता चला तो मैं फ़ोन करूँगी। सांची ने कहा, आपको यहाँ अकेले कैसे छोड़ कर जाऊँ? अकेले क्यों, सैनी साहब को बुलाया है ना मैंने कंपनी देने के लिए। कुछ देर में ट्रिप ख़त्म हो जाएगी तो डिस्चार्ज मिल जाएगा, और मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो, तुम दोनों जाओ। मयंक ने कहा, हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और अशोक सर ने आपको घर ड्रॉप करने को कहा है। शम्मी ने कहा, मैं ठीक हूँ और सैनी साहब हैं मेरे साथ, ये मुझे घर ड्रॉप कर देंगे, तुम दोनों जाओ। अरे हाँ, मुझे अपने पापा का कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। मयंक शम्मी को नंबर देता है, फिर दोनों चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद शम्मी सैनी से उसका हालचाल पूछती है और कहती है, एक केस है आपके लिए एंड इट्स क्वाइट पर्सनल। फर्म से इसका कुछ लेना देना नहीं है, पेमेंट जितनी जैसे जहाँ चाहिए आपको मिल जाएगी, मुझे बस रिजल्ट चाहिए, वो भी कल सुबह 10 बजे तक। सैनी ने कहा, केस तो बताइए पहले। शम्मी ने युक्ति का फोटो दिखाकर कहा, ये युक्ति मित्तल है, नेक्स्ट वन 23 की हो जाएगी, ये पिछले 2-3 दिन से गायब है। फोटो आपके नंबर पर सेंड कर दिया। ये जो लड़का लड़की यहाँ पर थे, दोनों उसके बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं। परसों युक्ति इनके साथ कॉलेज से घर आ गई थी मयंक के, वहीं से शाम को 5 बजे के करीब प्रेस गई। उसी दिन शाम को 6-7 बजे के करीब उसी शाम युक्ति से मेरी मैसेज के थ्रू बात हुई थी, 6-7 बजे के करीब। उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। प्रेस से रात के तकरीबन 2:15 के आसपास ऑटो से निकली थी। उसके बाद से कोई खबर नहीं है, फ़ोन कभी स्विच ऑफ है तो कभी नेटवर्क से बाहर है। मुझे 2 चीज़ें समझ में आ रही हैं, या तो युक्ति का किडनैप हुआ है, पर ये पैसों के लिए नहीं है, होता तो फ़ोन आ जाना चाहिए था ये, और या तो दुश्मनी निकालने के लिए की गई है, और या फिर ट्रैफिकिंग शायद। सैनी ने कहा, दुश्मनी का क्या सीन है? चाचा चाची के साथ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, और वो एडवोकेट खन्ना को तो जानते हो ना, उनके दोनों बेटों के साथ कुछ महीने पहले मेरी वजह से काफ़ी तनातनी और केस था। गौरव खन्ना छोटा बेटा, उससे युक्ति की कॉलेज में भी खींचातान चल रही थी, मेरी वजह से आग में घी पड़ गया। सैनी कुछ मिनटों तक सोचता रहा, फिर पूछा, ये प्रेस जहाँ लड़की काम करती थी उसको लास्ट में वहीं देखा गया है ना? मुझे वहाँ का एड्रेस चाहिए, हो सकता है वहीं से कुछ मिल जाए, मैं वहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूँ। शम्मी ने कहा, नाम और एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ से जानकारी निकालने में दिक्कत नहीं होगी, वहाँ के एडिटर जानकार हैं। सैनी खड़ा होते हुए बोला, तो फिर ठीक है, वहाँ पर एक फ़ोन कर दीजिए कि मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी हेल्प मांगूँ वो बिना सवाल जवाब के मुझे प्रोवाइड हो जाए। सुबह 10 बजे तक आपको ज़रूर कुछ ना कुछ काम का मिल जाएगा, चलता हूँ, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। शम्मी ने कहा। सैनी ने कहा, मैं पूरी तरह से पूरी करने की कोशिश करूँगा। ये कहकर सैनी निकल गया। शम्मी ने मयंक के पापा को फ़ोन करके हेल्प करने की रिक्वेस्ट की तो वो फ़ौरन तैयार हो गए।
वो खुद भी प्रेस के लिए निकल गए। शम्मी की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई थी। ड्रिप खत्म हुई तो वो डिस्चार्ज लेकर अब पहले अपने फ्लैट पर गई। वहाँ से 2-4 कपड़े लिए और अशोक के घर आ गई। वो खुद भी फ्लैट पर नहीं रुकना चाहती थी। युक्ति के बिना वो फ्लैट उसे काटने को दौड़ रहा था। शम्मी अशोक के घर पहुंची तो अशोक सो रहा था, पर रिया ने वेलकम किया। शम्मी के लिए गेस्ट रूम उसने तैयार करवा दिया था। कॉफ़ी और सैंडविच की ट्रे लेकर रिया आई तो शम्मी ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। रिया ने कहा, चुपचाप खा लो, कुछ नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा, खाना तो पड़ेगा। ज़बरदस्ती करके बहुत इंसिस्ट करने पर शम्मी ने सैंडविच खाया और कॉफ़ी पी। रिया के जाने के बाद शम्मी बिस्तर पर लेटी लेटी युक्ति के बारे में सोचती रही। फिर सोचने लगी कि अगर सैनी कुछ पता न लगा पाया तो पुलिस तो वैसे भी निकम्मेपन दिखाने के लिए बदनाम है। बिना प्रेशर आए तो ये लोग कुछ नहीं करते। प्रेशर डालने के लिए क्या करूं मैं, किसकी हेल्प लूं, पर क्या सामने वाला हेल्प करेगा? क्या करूं? मेरे दिमाग में सुबह से कितनी बार ये सवाल आया, जाने कितनी बार मैंने खुद से पूछा है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल के लिए सारी उम्मीदें सैनी पर है। कुछ घंटे बाद दरवाजे पर नॉक करके अशोक अंदर आया और शम्मी को जबरदस्ती बाहर ले आया। पूरी फैमिली बाहर बैठी थी शाम की चाय पर। अशोक उसे इसलिए लेके आया कि मन बहल जाएगा, पर शम्मी गुमसुम सी बैठी थी। रिया ने शम्मी की उदासी देख छोटे से रियांश को शम्मी की गोद में दे दिया था। उसकी गूंगा हाथ पैर की मूवमेंट, हल्की सी स्माइल देखकर शम्मी का मन थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो गया था। उसके साथ खेलते हुए शम्मी के चेहरे पर छोटी सी स्माइल छलक आई थी। रात के खाने पर भी शम्मी की कुछ ऐसी हालत थी। अशोक की मम्मी और रिया ने जिद करके उसे थोड़ा बहुत खिला दिया था। खाने के बाद अशोक उससे केस और युक्ति के बारे में बात करना चाहता था, पर शम्मी ने मना कर दिया। कहा कि अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है, मेरा मन दिमाग वैसे ही डिस्टर्ब है। युक्ति कहाँ है, कैसी है, ये सोच सोच कर मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल चल रहे हैं और मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, सुबह देखते हैं। शम्मी उठने लगी तो अशोक ने उसे ड्रिंक ऑफर की। बोला, 1-2 पैक ले लो, दिमाग शांत हो जाएगा तो सो सकोगी, नहीं तो डिस्टर्ब रहोगी। शम्मी कुछ पल तो गिलास देखती रही, फिर बोली, नहीं पी सकती, यही तो जड़ है सबकी, और डिस्टर्ब तो तब तक रहूंगी जब तक युक्ति मिल नहीं जाती। शम्मी उठकर अपने कमरे में आ गई, पर जाने कितनी देर तक करवटें बदलती रही। तंग आकर सारे विचार झटके और युक्ति के साथ गुजारे हुए अतरंग पलों को याद करने लगी। धीरे धीरे उसका तनाव कम हुआ तो नींद भी आ गई। सुबह शम्मी तैयार होकर निकलने की तैयारी में थी। ब्रेकफास्ट के लिए आनाकानी करने लगी तो अशोक ने खींचकर लाकर उसे टेबल पर बैठाया और नाश्ते की प्लेट उसके सामने रखकर बोला, बिना नाश्ता किए तुम कहीं नहीं जा पाओगी, पर मुझे लेट हो रहा है, 10 मिनट और सही। मेरा मन भी नहीं है अशोक, भूख भी नहीं है, जब लगेगी तब खा लूंगी, जैसे पिछले 3 दिनों से खा रही थी। नाश्ता करो उसके बाद जाना, मुझे पता है तुम्हारा मन नहीं है, पर खाना तो पड़ेगा। अशोक के पापा भी बोल पड़े, खाना इंसान मन के लिए नहीं तन के लिए खाता है, ताकि तन स्वस्थ रहे। तन स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। और खाने का भी टाइम होता है, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, अभी करो, बाद में किसने देखा है, टाइम ना मिला तो भूखी रह जाओगी, तबीयत खराब होगी। अशोक ने कहा, और आज बहुत भाग दौड़ होने वाली है, पता नहीं क्या हो, इसलिए खाओ ताकि शरीर को एनर्जी मिले। नाश्ता करके शम्मी और अशोक निकले तो अशोक ने पूछा, वैसे तुम जा कहाँ रही हो? शम्मी ने कहा, किसी से मिलने जा रही हूँ, आकर बताती हूँ। एसपी ने कितने बजे बुलाया? अशोक ने कहा, कोई टाइम नहीं दिया है, कहा था सुबह आ जाना, फोन करूंगे 11 बजे से पहले। एसपी खुद ऑफिस नहीं आता, उसके ऑफिस आने के बाद ही जाऊंगा। शम्मी ने कहा, ठीक है, मुझे भी बता देना, मैं फोन ना उठाऊं तो मैसेज कर देना, फ्री हो गई तो तब तक पहुंच जाऊंगी। शम्मी सैनी से मिलने और अशोक ऑफिस निकल गया था।
करीब 12 बजे आगे आगे अशोक और पीछे पीछे शम्मी एसपी ऑफिस पहुंचे और जैसा शम्मी को अंदाजा था वही हुआ। ढाक के 3 पात। अभी तक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। शम्मी ने आखिर पूछ ही लिया, आप लोगों ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? एसपी ने कहा, क्या एक्शन लेना चाहिए था, एफआईआर तो लिखी गई है आपकी। एफआईआर लिखने से लड़की मिल जाएगी, उसे ढूंढने के लिए क्या किया आपने? उस लड़की की फोटो सर्कुलेट करवा दी है, अभी तक कोई खबर नहीं आई है, देखते हैं क्या करना है। और ये देखने में कितना टाइम लगने वाला है? शायद 1 या 2 हफ्ते। तब तक लड़की को ट्रेस करना नामुमकिन हो जाएगा। आप ऐसे ही देखते देखते 2-3 महीने निकाल देना और फिर केस क्लोज्ड, यही करने वाले हैं। शम्मी अब फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी एसपी का बिहेवियर देखकर, उसे गुस्सा आने लगा था। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक